जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। विमान हादसे में जिंदा बचा एक शख्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुआ है। गुरुवार को एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में एक व्यक्ति के जिंदा रहने की खबर मिली है और बातचीत उसकी सामने आई है। उस व्यक्ति ने कुछ बताया भी है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने यह कहा कि पुलिस को सीट 11A पर एक जीवित व्यक्ति मिला, उसका इलाज चल रहा है। अभी तक मौतों की संख्या के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि विमान आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आपको बता दें कि चालक दल के सदस्यों सहित 242 लोगों को लेकर गैटविक जाने वाली एयर इंडिया के विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर ने गुरुवार को दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आग की लपटों में घिर गया। तेज धमाका हुआ, वो तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एयर इंडिया ने कहा कि 230 यात्रियों में से 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई यात्री। और आपको बता दें कि रमेश विश्वास कुमार ने यह बताया कि जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर शव पड़े थे। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों ओर विमान के टुकड़े पड़े थे। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने भारत आए थे और अपने भाई अजय कुमार रमेश, जिनकी उम्र 45 वर्ष, उन्हीं के साथ वापस यूके जा रहे थे। विश्वास, जिनके पास अभी भी उनका बोर्डिंग पास था, उन्होंने बताया, जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें पड़ी थी। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों ओर विमान के टुकड़े थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल लेकर के गया। 20 साल से लंदन में रह रहे हैं विश्वास। रमेश विश्वास कुमार ने यह कहा कि वो 20 साल से लंदन में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और बच्चा भी लंदन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई अजय विमान में अलग पंक्ति में बैठे थे। उन्होंने कहा, हम दीव गए थे, वो मेरे साथ यात्रा कर रहे थे और अब मैं उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूं। कृपया उन्हें खोजने में मेरी मदद करें। अस्पताल में दूसरी जगह एयर इंडिया के विमान में सवार यात्रियों के परिवार और दोस्त अपने परिजनों की तलाश कर रहे थे। परिजन अपने अपने रिश्तेदारों को खोज रहे हैं। तस्वीर भी सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो व्हाइट टी शर्ट में व्यक्ति आप देख रहे हैं, इनका नाम विश्वास। और आप देखिए कि ये जो सवार थे उस प्लेन में ये बच गए और इनके तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और तस्वीरें सामने आई हैं, स्तब्ध कर देने वाली ये तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि मलबा नजर आ रहा है। जेसीबी की मदद से उस मलबे को हटाया जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है, अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए, समझते हुए कि कैसे ये हादसा हो गया। वहीं अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान के कुल 11 लोग सवार थे। बांसवाड़ा का जोशी परिवार जो कि सवार था और वो परमानेंट लंदन शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे और वो हादसे का शिकार हो गए। तो ऐसी जो खबरें अब निकल करके सामने आ रही हैं, राजस्थान से मरने वालों का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें, जैसे ही ये हादसा हुआ, जो तस्वीरें सामने आई हैं स्तब्ध कर देने वाली, जिसने भी वो वीडियो देखा वो उसके रिएक्शन भी कुछ लोगों के सामने आए हैं। लोगों का यही कहना है कि बहुत स्तब्ध कर देने वाली ये घटना है। और आपको ये भी बताते चले कि जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद से अस्पताल में लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं क्योंकि जो यात्री सवार थे उनके परिजनों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं जानने के लिए। और साथ ही साथ जो है परिवार के लोग वो विचलित हैं। कई लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं, रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। चीख पुकार वहां पर मच गई अचानक से। और आपको ये भी बताते चले कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जाएंगे स्थिति का जायजा लेने के लिए। जानकारी ये भी मिल रही है कि कई बड़े नेता जो एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 1:38 का वो समय था जब ये विमान, ये प्लेन जो है वो उड़ता हुआ नजर आया और 1:40 पर यह हादसा हो गया। सीसीटीवी फुटेज सामने
सामने आए हैं। आप देखिए कि कैसे 2 मिनट के अंदर ये बड़ा हादसा हो गया है। अब इसकी जांच भी की जा रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह रही जिसके वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। क्या कोई तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह थी, ये भी अब जांच का विषय है।